संतों की कृपा और संग अगर नहीं मिला, अरे जिसने किया ना सत्संग हो, और जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ किया ही नहीं। जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ किया ही नहीं। जिसने किया ना सत्संग, जय हो बे प्रभु वर, जय हो तुम्हारी, और जग में है महिमा न्यारी तुम्हारी। दर्शन जो प्रभु का किया ही नहीं। जिसने किया ना सत्संग, जिसने किया ना सत्संग जीवन में कुछ किया ही नहीं। किया ना सत्संग। हेलो, आपके अमल विमल पाद पंकजों में और कोटान कोट प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार। हमारे प्रभु राम जी के प्रसन्न अभिनय पर हमारे ही गांव के राजपाल परिहार और महाराज सिंह यादव जी ये 50 रुपए दे रहे। मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और ये मुन्ना यादव बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, आप झी का वादक हैं, आप 50 रुपए दे रहे हैं, आपका भी हृदय से धन्यवाद। और हमारे हल्के लाल मैन, इनका तो कहना क्या है, रामलीला का 1 साल तक इंतजार करते हैं, आज ये पूरी रात्रि आपका आनंद ले रहे हैं। हल्के लाल मैन लाइट की व्यवस्था करते हैं, आप भी 50 रुपए दे रहे, आपका हृदय से धन्यवाद। संत का दर्शन, प्राणी को अपने जीवन में संत का दर्शन बड़ी मुश्किल से और बड़ी सौभाग्य से प्राप्त हुआ करता है। माता पिता बच्चों में जब ऐसे संस्कार डालते हैं जिससे बच्चे सत्कर्म करने लगे, तब कहीं ना कहीं संत का दर्शन प्राप्त हुआ करता है। आज उन्हीं संस्कारों की वजह से हम चारों भाइयों का संत का दर्शन प्राप्त हुआ। विचार करता हूं कि संत का दर्शन कैसे प्राप्त होता है, तो बताया गया बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत दर्शन सुलभ नहीं। संत दर्शन के लिए हरि कृपा होना जरूरी है। लेकिन हरि कृपा कब होती है? जब माता पिता गुरु स्वामी इन चारों का आशीर्वाद साथ में होता है तो हरि कृपा होती है। और जब हरि कृपा होती है तो संत का दर्शन प्राप्त होता है। दूसरी ओर बताया गया पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब हमारे सत्कर्म हमारे पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब कहीं न कहीं संत का दर्शन प्राप्त होता है। संत के दर्शन से होता क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कई परेशानियों को लेकर के घूमता है, उन परेशानियों को समाप्त करने के लिए प्रत्येक प्राणी को संत सानिध्य में जाना चाहिए, संत सेवा करना चाहिए, संत का दर्शन करना चाहिए। एक बार विद्वानों की समाज में चर्चा का विषय बना कि संतों का चरित्र और समाज कैसा हुआ करता है, तो बताया गया साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का चरित्र कपास की तरह पवित्र और पावन हुआ करता, अर्थात रुई की तरह। फल क्या प्राप्त होता है? नीरस विशदमय गुणकारी हुआ करता है। संतों के हृदय में ज्ञान सदैव रहता है, वो बड़े दयालु हुआ करते हैं। अगर किसी शिष्य पर कोई अपराध हो जाता है तो वो तनिक क्षण में क्षमा कर देते हैं। संतों का समाज कैसा हुआ करता है तो बता दिया गया मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रयागराज 2 प्रकार के बताए गए, एक तो चल दूसरा अचल। एक तो एक ही जगह पर स्थापित है जहां हजारों लोग जाते हैं अपने पापों की मुक्ति के लिए, लेकिन जहां पर संतों का समागम हो जाए, जहां संत गण एकत्रित हो जाएं, वहां पर चलता फिरता हुआ प्रयागराज स्थापित हो जाता है। हमारी अयोध्या धाम साक्षात प्रयागराज है, क्योंकि पिताश्री की दरबार में नित्य प्रतिदिन कई संतों का आगमन हुआ करता है। हेलो, और लक्ष्मण जी की भूमिका में देख रहा हमारे आदरणीय
भगवान ने बता दिया संत सानिध्य में जाने से परेशानियां इसलिए समाप्त हो जाती हैं क्योंकि संत परमात्मा का स्वरूप हुआ करता है। बताया गया चंदन तरु हरि अर्थात चंदन का वृक्ष हरि परमात्मा है और संत समीरा चंदन के वृक्ष की सुगंध संत है। जिस प्रकार से चंदन और सुगंध एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं उसी प्रकार से संत और परमात्मा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। संत के बिना परमात्मा सूना है, परमात्मा के बिना संत सूना है, या ये कह दे संत ही परमात्मा है और परमात्मा ही संत है। लेकिन संत दर्शन से लाभ क्या प्राप्त होता है तो बताया गया शशि तापम गंगा पापम चा देन्यम कल्प तरु स्थिता तापम पापम देन्यम जगनंती संतो मास्या। चंद्रमा ताप को हरण कर शीतलता प्रदान करता है, गंगा पाप को हरण कर पुण्य प्रदान करती है, कल्प वृक्ष दीनता को हरण कर वैभव प्रदान करता है। और संत के पावन पुनीत दर्शन से ये तीनों लाभ एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी दृष्टि इनके समीप में जाती है तो क्या कोई साधारण कोटि के संत हैं? ना, ये असाधारण कोटि के संत हैं। इनको एक उपाधि दी गई ब्रह्म ऋषि की। इनका क्षत्रिय कुल में भी जन्म होकर के भी ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त करना इनकी महान उपलब्धता है, क्योंकि इस संसार में ब्राह्मण दो प्रकार के बताए गए। एक तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण कहलाना, दूसरा कार्य के द्वारा ब्राह्मण पद ग्रहण करना अर्थात ब्रह्म जानेति सा ब्राह्मणा। आज ऐसे महान संत का आगमन हमारी अयोध्या में, हम चारों भाइयों का जीवन धन्य हो गया। अयोध्या की भूमि का कड़कड़ पवित्र हो गया, क्योंकि इनको सृष्टि का दूसरा रचयिता कहा जाता है। ये वो व्यक्तित्व है दिवस आज का धन हुआ कि जो चरणों की धूल मिली, भमर डोलती हुई नैया को वायु जो अनुकूल मिली। हे करुणा सिंधु, हे करुणा सागर, करुणाकर करुणा दिखला दो, हूँ भटका हुआ राहु में, हे मुनिवर सतपथ बतला दो। शरण तुम्हारी आया हूँ, शीश आशीष का हाथ धरो, दुर्बलताएं दूर हो हमसे, जीवन मम कृतार्थ करो, जीवन मम कृतार्थ करो। सुंदर सा आशीर्वाद है। हो निडर अरते सदा, समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्त लतावर होई, यशस्वी भव कीर्तमान भव। तबु मनोहर सो बचन काहिराऊ, मुनि अस कृपा की नहीं काऊ। ऐसी कृपा जो आपने हमारे ऊपर की है, हमारे कुल पर, हमारे ऊपर, हमारे परिवार पर, हमारी अयोध्या पर, हमारे प्रजा पर जो की है, ऐसी कृपा आज तक किसी ने नहीं की नाथ। इसलिए हम जानना चाहते हैं आपके आगमन का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। इसलिए मेरे निवेदन को स्वीकार करें नाथ कि कही कारण आगमन तुम्हारा बोलो देवता। कही कारण आगमन तुम्हारा बोलो देवता। कहा हो सुकारा हूँ, कहा हो सुकारा हूँ, ना लाऊं अभागा बोलो देवता। कहा हो सुकारा हूँ ना। आदेश करें, आपके आने का कारण क्या है नाथ? राजेंद्र, आप जानना चाहते हैं अवश्य कि हमारा आगमन किस कारण से हुआ है, तो मैं आपको अवगत करवा रहा हूं कि कारण क्या है। हेलो। और इसी क्रम में 20 मुद्रा राठौर टेंट हाउस नादौरा प्रदान कर रहे हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। राजेंद्र, कारण ये है कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चल मुझको देते हैं। पूजा सामग्री, हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं।
यज्ञाधिक उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य में बाधा है, और धनुआ ले न लड़ूंगा मैं, ये प्रण मैंने साधा है। असुरों के अत्याचारों से घबराया हूं, अकुलाया हूं, बस रक्षा सहायता दो वस्तुएं तुमसे लेने आया हूं, यही कारण है। शोकिनी महान शोक। हमारे महात्मा वृंद सभी इतने दुखी, कोई यज्ञ इत्यादि कार्य प्रारंभ होता है, निश्चय आकर के आपको व्यथित कर रहे हैं। धैर्य धारण करें, हमें समय दें, मैं अपनी चतुर्ंगली सेना के सहित आपकी रक्षा के लिए अवश्य चलूंगा, ये मेरा वचन है। नहीं नहीं राजेंद्र, आपकी चतुरंगी सेना की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे आवश्यकता है अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो सना। सोनी राजा अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख तुति को भुलानी। हे नाथ, आपने जो कहा वही मैंने सुना। आपने मेरे राम को मांगा, अवश्य। और ऐसे ही सुंदर अभिनय पर नीलू दादा, नहदौरा, सुमित। नहीं नाथ, ऐसा मत कहे, ऐसा मत कहेगा, ऐसा मत कहे, मत कहे, मत कहे। मत मांगो ललन मेरे राम लखन, मत मांगो ललन मेरे राम लखन, जो प्राणों से प्यारे हैं, मत मांगो ललन मेरे राम लखन, मत मांगो ललन मेरे राम लखन, जो प्राणों से प्यारे हैं, मांगो ललन मत मांगो ललनो मेरे राम लखन। मत मांगो ललनो मेरे राम लखन, जो प्राणों से प्यारे हैं, ये छोड़े भवन कभी गए नहीं बन, ये छोड़े भवन कभी गए नहीं बन, महलों के जो दुलारे हैं, मत मांगो ललन मेरे राम। और बेहतरीन सुंदर अभिनय हमारे महाराज जनक के अभिनय पर इसी कार्यक्रम के नहदौरा महोत्सव के भागवत पारीचंद महाराज हमारे चाचा अमरीश यादव जी ने आपको 50 रुपए सुंदर अभिनय पर दिए हैं। भगवान इनकी मनोकामना को, समस्त मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद। आपको यज्ञ करना है, मांगा हो भूमि, मांगा हो धनु, आप चाहे जितनी भूमि चाहे भूमि ले लें। दान करना है, गाय मांग लें, 1, 2 हजार लाख नहीं, करोड़ों गाय। सोने से खुर मढ़वा दूंगा, सोने से सिंह मढ़वा दूंगा, हीरा पन्ना जवाहरात मणियों से युक्त चादर डलवा दूंगा, सभी दूध देती हुई बकरों से युक्त। अगर इसमें भी संतोष नहीं, मां
धन मांगहु कोसा। आप मेरा धन जितना चाहे और- धन ले ले। महाराज दशरथ के अभिनय पर हमारे मुन्ना यादव जो बेहतरीन झी का मास्टर हैं, वो 50 रुपए। सरि वसुदेव आज सहरोसा। मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरे जीवन धन है दो ललन। मेरे जीवन धन है दो ललन। इन आँखों के वो तारे हैं, मत मांगो ललन मेरे राम और इतना सुंदर अभिनय पर पुनः 50 रुपए हमारे राजपाल परिहार और महाराजा महाराज सिंह यादव। आपने कहा कि ये मांग ये कैसी मंगाई, हम कैसे दे दें रघुराई। इस बात पर प्रसन्न होकर दशरथ जी के अभिनय पर दिए हैं धन्यवाद। लोगों ने बताया कि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं। संसार में अगर प्राणी को शरीर और प्राण ही प्रिय होते हैं। उदाहरण एक बता दें आपको, किसी की उंगली में घाव हो जाए और निरीक्षण कराए, चिकित्सक कह देता भैया तेरी उंगली में घाव में जहर हो गया है, तेरी उंगली काटनी पड़ेगी। रोगी रोने लगता है, इनकार करता मेरी उंगली मत काटो। धन कितना चाहिए मैं आपको धन दे दूंगा, क्योंकि उसे अपने शरीर से ममता है। और अगर वही चिकित्सक ये कह दे कि भैया तेरी उंगली नहीं कटेगी, तो ये जहर पूरे शरीर भर में फैल जाएगा, एक दिन तुझे मरना पड़ेगा, न मौत तेरी निश्चित हो जाएगी। और जब ये सुनता है वो, तो रोगी रोने लगता है। जब प्राणों पर बात आ गई तो वही रोगी कहने लगता है आप मेरी उंगली नहीं मेरा पूरा हाथ काट लो, मेरे प्राणों को बचा लो। आज दशरथ आपको एक वचन देता है, अगर आप चाहें तो ये दशरथ शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अपने शरीर को काट करके आपके चरणों में अर्पित कर देगा। सो मुनि देहु निमिष एक माही, पल से पल नहीं गिरेगा और मैं अपने प्राण आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि सब सुत मोह प्राण की नाई। वैसे तो मेरे बच्चे सभी मुझे प्यारे हैं, लेकिन राम उदेत नहीं बने गुसाई। राम मेरा जीवन है, मेरे राम के बिना मैं जी नहीं सकूंगा महाराज। और फिर क्या सोचा आपने, 15 वर्ष का बालक, एक छोटा सा बच्चा राम, छोटा सा बच्चा लक्ष्मण, क्या कह रहे ये नाथ। हेलो, और जो आप दशरथ जी की भूमिका में देख रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री प्रयाग नलाल द्विवेदी जी, जो इस मंडल के अध्यक्ष। सोना कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे, कहा विकराल शरीर रखने वाले वो राक्षस, कहा निश्चर अति घोर कठोरा। नहीं नहीं महाराज, फिर सबसे बड़ी बात चौथे पन पायो सुतचारी। ये विप्र वचन नहीं कही विचारी, मेरे चौथे पन मैंने बच्चों को प्राप्त किया है। आप राम के बदले में जो चाहेंगे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा राज, सब कुछ दे दूंगा। मेरे राम को मत मांगो मत मांगो मत मांगो। और एक 50 रुपए का पुरस्कार पुनः अभिषेक यादव नेहदौरा, सागर दादा और हरस हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। आप बहुत मोही पिता हैं, आप राम को नहीं लेना चाहते हैं। मैंने बहुत गलत किया जो आपसे यहाँ याचना की। मैं जाकर विष्णु से कहता तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। ये मैंने आपसे कहा, दुख हुआ आपको हमको भी, या शुभ कार्य में पाप हुआ, इसलिए आप नहीं जाना चाह रहे। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव आ रहे हैं।
मैं निर्णय लेकर के भी आपको बताता हूँ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। हे राजन, आप अपने दोनों राजकुमारों को ऋषि राज को सौंप दें, क्योंकि सौंपी हुई वस्तु पुनः वापस मिल जाती है। विराजे आप, मैं अपने पुत्रों को बुला रहा हूँ। राजसेवक, मेरे पुत्रों को उपस्थित किया जाए। अति आदरी दो तनय बुलाए, अति आदरी दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। राम लक्ष्मण, महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन तुम दोनों बंधुओं को लेने के लिए आया है। लेने का उद्देश्य अर्थात यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दोनों बंधुओं को जाना है। अस्तु, हम चाहते हैं कि तुम उनकी सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर देना, धर्म के लिए बलिदान हो जाना, दुश्मन के सामने कभी सर मत झुकाना, कभी पीठ मत दिखाना और उनकी सदैव सेवा करना। इस संदर्भ में अगर थोड़ी सी बात तुम कहना चाहते हो, अवश्य कहो। हे पिताश्री, मेरे जीवन का ये बहुमूल्य समय है कि संतों की सेवा करने का सुंदर सा अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। यज्ञ के द्वारा हम चारों भाइयों का जन्म हुआ और अगर उन्हीं की सेवा में ये जीवन समाप्त भी हो जाएगा, तब तो ये कहावत चरितार्थ सिद्ध हो जाएगी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिसका दिया हुआ ये जीवन है उसी की सेवा में समाप्त भी हो जाएगा तो कोई अनुचित नहीं है, परम उत्तम और सौभाग्य है। ये राम रूपी धन संतों का ही तो है, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। और जिसका धन है उसके पास जाने में मुझे किंचित मात्र हिचकिचाहट नहीं है। आपकी और निज संतुष्टि के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। और 50 रुपए हमारे अजय यादव बगिया वाले और लखन दोनों भैया और उस ताड़क वन में जाएंगे। उस ताड़क वन में अवश्य नहीं जाएंगे और मुनिवर का सारा दुखड़ा हर इन्हें पूर्ण सुख पहुंचाएंगे। मैं भुजा उठा कर कहता हूँ, आज राजभवन में मैं भुजा उठा करके संकल्प लेता हूँ। मैंने छत्राणी सिंघनी का दुग्ध पान किया है। अरे उस छत्राणी सिंघनी का दुग्ध कभी कायरता में नहीं हो सकता है और मैंने उसी दुग्ध का पान किया है। आज मैं एक संकल्प ले रहा हूं। मैं भुजा उठा कर कहता हूं कि नहीं मां का दूध ला जाए, मां का दूध। मैं भुजा उठा कर कहता कि नहीं मां का दूध ला जाएगा। और मुनिवर का सारा अरे दुखड़ा हर इन्हें पूर्ण सुख पहुंचाएगा। राम को लाने वाले संत और जो राम को लाए हैं और हम उन्हें अवश्य लाएंगे।
आप आदेश और आशीष प्रदान करें। हम दोनों बंधु निसंकोच गुरु सेवा में समर्पित होने के लिए। और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे मुन्ना यादव आप में आशा है आज आप उनकी बल वीरता एवं साहस को देखते हुए निश्चित ही आप अपनी चिंता का परित्याग अवश्य कर देंगे, क्योंकि बड़े भैया कभी कभी कहा करते थे, लक्ष्मण आज तक पिताश्री के द्वारा ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिली जिसमें संत सेवा का अवसर हो, लेकिन आज ऐसा अवसर मिल गया। हे तात, हमारे जीवन का एक सिद्धांत एक लक्ष्य है, अनुचित उचित विचार तज जो पालही पितवेन ते भाजन सुख स्वयं के बसई अमरपति एन। संसार में जो लोग माता पिता की आज्ञा बिना विचार के पालन किया करते हैं वो लोग सुख और स्वयं के भागी हुआ करते हैं। आज हमें एक साथ 3 लाभ प्राप्त हो रहे हैं, एक तो पिताश्री की आज्ञा, दूसरा धर्म रक्षा, तीसरा संत सेवा। इसलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहेंगे कि आज दुष्टों को मार भगा देंगे, उनका रिसीवर का यज्ञ पूर्ण होगा, दुष्टों को मार के भगा देंगे, उनके यज्ञों की रक्षा करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम रघुवंशी ठाकुर हैं। अरे ठकुराई उन्हें दिखा देंगे, मुनिवर का यज्ञ पूर्ण होगा, दुष्टों को मार भगा देंगे। धर्म की रक्षा के हेतु हम अपना शीश कटाएंगे, चाहे जितना सबल शत्रु हो, पर पीछे कदम न हटाएंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे पर यह शीश न झुकाएंगे। काल भी सम्मुख आ जाए तो ताल विश्वास किया है मुन्ने जो हम पर, वो दायित्व हम निभाएंगे। आशीष दीजो पितवर, हम सूर के तू लहराएंगे। विश्वास हो गया अपने पुत्रों पर, अवश्य ये महाराज के मनोरथ की सिद्धि करेंगे। आएंगे भगवान राम, ये लक्ष्मण छोटा है, इसका हाथ तुम्हारे हाथों में दे रहा हूं। हे नाथ, मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों बच्चे मेरे प्राण हैं और मैं आपको समर्पित करते हुए एक पद दे रहा हूं। तुम मन पिता आन नहीं को, आज के बाद आप इनके पिता हैं, स्वामी हैं, संरक्षक हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। हमारा इन दोनों बच्चों के लिए आशीर्वाद है। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। सौपे भूपुर सही सुत बहुविधि देय आशीष। कुमार राम, कुमार लक्ष्मण, पिताश्री से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आज्ञा प्राप्त हो गई, लेकिन पिता से कहीं माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है। अतएव तो अपनी माँ से आज्ञा लेकर के पुनः हमारे पास आओ। जननी भवानी गए प्रभु, चले नाये पदुशीस। और अभी आपने लीला का आनंद लिया, अब आप लोगों के लिए